हाय किड्स, दिस इज़ गुरुकुल और आज हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर साइंस की बुक। तो अगर ये तुम वीडियो देख रहे हो और तुम 7th क्लास में हो और ये चैप्टर तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया है तो अगले 10-15 मिनट रुक जाओ मेरी जान। तुम्हें ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर मतलब इतना समझ में आ जाएगा तुम्हें कि अगर तुम्हारी टीचर के भी कोई डाउट्स हैं किसी क्वेश्चन को लेके तो तुम उन्हें जाके एक्सप्लेन कराओगे बहुत ही आराम से, है ना। एंड एज फार एज आई नो, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक हो, कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स हो, कम से कम ये चैप्टर 5 से 7 पेजेस में प्रिंटेड होता है। उन 5-7 पेजेस को टाइमली रिवाइज करना, उनके नोट्स बनाना और एग्ज़ाम के टाइम पे उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको याद रखना इन अ प्रॉपर मैनर डिफ़िकल्ट होता है। तो इसी के लिए ये जो स्क्रीन के ऊपर तुम्हें दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट आई कॉल इस 1 पेज। इस एक पेज के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है अगर तुम उसे ध्यान से देख लोगे, मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसे अगर तुम ध्यान से सुन लोगे तो ट्रस्ट मी, इसके बाहर से तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर तुम्हें लगे कि इसके बाहर से क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कर लेना। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच यू हैव ऑन द स्क्रीन, कोई भी क्वेश्चन 7th क्लास का ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स तुमसे सॉल्व हो जाएगा इजीली, है ना। शुरू करते हैं न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के बारे में। बट डजंट इट मेक मोर सेंस कि अगर हम न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो वी शुड स्टार्ट बाय आस्किंग व्हाट एक्चुअली इज़ न्यूट्रिशन, है ना। अब एक चीज़ समझो कि तुम्हारी बॉडी में कुछ डैमेज हो गया है, कोई चोट लग गई है, उसको रिपेयर करना है, या फिर तुम अपनी क्रश के पीछे गोल 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 जो घूमे जा रहे हो उसके लिए एनर्जी चाहिए, और या फिर तुम टीनेज हो तो तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इन सब के लिए ज़रूरी है फूड, ठीक है। तो उस फूड को तुम अपनी बॉडी के अंदर कैसे डालते हो, वो डाइजेस्ट कैसे होता है और फिर यूटिलाइज कैसे होता है, वेदर इट इज़ गिविंग यू एनर्जी, वेदर इट इज़ helping you grow or whether it is repairing the damaged tissues and cells in your body, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। So what is it? It is the process by which organisms obtain and utilize food for growth, energy and repair। अब अगर हम फूड ही खा रहे हैं तो उसमें कुछ तो होगा कि हम फूड स्पेसिफिकली खा रहे हैं। नहीं तो यार हम ईंटें, पत्थर, मिट्टी ये सब भी खा लेते ना। मतलब क्या पता तुम में से बहुत सारे लोग खाते भी हो, बट स्पेसिफिकली अगर हम फूड खा रहे हैं तो उसमें कुछ तो होगा, और वो जो कुछ होता है फूड में जिसके लिए हम उसे खाते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। सो व्हाट आर दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड। जैसे एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, मसल बिल्डिंग के लिए एंड रिपेयर के लिए प्रोटीन्स, जो स्किन चमकती है ना तुम्हारी उसके लिए फैट्स, है ना। एंड आपको बीमारियों से बचाने के लिए एंड टू हेल्प योर बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। नाउ अब अगर हम न्यूट्रिशन का प्रोसेस कर रहे हैं वो 2 तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे? या तो वो होगा ऑटोट्रॉफिक या वो होगा हेटरोट्रॉफिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? Autotrophic is that mode of nutrition जहाँ पे organism they make their own food using sunlight, है ना। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं बोलते, वो प्रोसेस का नाम है। ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रॉफ, ठीक है। ऑटो में बैठ के खाना खा रहे हैं ऑटोट्रॉफ्स, मेट्रो में बैठ के खाना खा रहे हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? बेसिकली 2,000 ऑर्गेनिज्म जो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब तुम बोलोगे कि हम भी तो खाना बनाते हैं, यू डोंट मेक फूड भाई, यू जस्ट कुक फूड और यू प्रिपेयर फूड। प्लांट्स ने ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है राइस बना के, तो उससे जाके तुम यू विल मेक खीर, है ना। प्लांट्स नहीं बनाते राइस तो हाउ वुड यू बी एबल टू मेक खीर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं
आइदर एनिमल्स और प्लांट्स, तो हम क्या हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। मेट्रो में बैठ के खाना खा रहे हैं और प्लांट्स ऑटो में बैठ के खाना खाते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स हो गए। वेरी वियर्ड वे टू रिमेंबर, बट ट्रस्ट में तुम्हारे एग्जाम में बैठोगे तुम्हें ऐसे ही याद रहेगा, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी फंजाई हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी लड़के हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी जानवर हैं, सब के सब क्या हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ कौन से हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, याद रखना आगे काम आएगा, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक की बात कर ली है, तो काम करते हैं ऑटोट्रॉफ्स खाना बनाते कैसे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ जो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। Now, what is photosynthesis? It is the food making process in plants. हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो है हवा में, वाटर भी है। हम फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल होता तो हमें कोई काम ही नहीं करना पड़ता, हम जाके छत पे लेट जाते, खाना बन रहा होता, ना कोई ऑफिस जाता, ना तुम पढ़ाई कर रहे होते, एंड प्रोबेबली आई वुडंट बी मेकिंग दिस लेक्चर ऑल्सो, है ना। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरी है सनलाइट और चौथा है क्लोरोफिल। ये सब मिलके क्या बनाएंगे, ये सब मिलके बनाएंगे ग्लूकोज, C6H12O6। ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है ग्लूकोज का, C6H12O6, ठीक है, याद रखना। उसके साथ में और क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन। तभी हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, प्लांट्स उनको लेते हैं, फिर उनको चेंज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो हम लेते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं और फिर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो देखोगे तो ये साइकिल वैसे ही चल रहा है जैसे तुम गोल 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 घूमते रहते हो अराउंड योर स्कूल फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये 4 चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल, प्लांट्स को मिल कैसे रही है वो भी तो ये ज़रूरी है, वो भी देख लेते हैं। ये देखो, सबसे पहला बात करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड की। कहाँ से मिलता है, एयर से। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट्स कैसे लेंगे, स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या है, तुम्हारी नाक है ऑब्वियसली होगी, तो प्लांट्स के पास नाक है, हाँ उनके पास भी नाक है, उनके नाक को क्या बोलते हैं, वी कॉल देम स्टोमेटा। सो व्हाट आर स्टोमेटा, दीज आर द टाइनी पोर्स मतलब छेद ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब जैसे तुम्हारी नाक में देखोगे तो बीच में होल है, उसके चारों तरफ क्या है, कार्टिलेज, स्किन बोल लो, है ना। जैसे तुम्हारी नाक के होल के आसपास कार्टिलेज है, वैसे ही प्लांट्स की जो स्टोमेटा है, पोर है, उसके चारों तरफ भी क्या है, गार्ड सेल्स। अब इनका काम क्या होता है, गार्ड सेल्स के अंदर क्या भर जाता है, पानी। तो गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर गया, अब वो गार्ड सेल्स क्या करेंगी, गार्ड सेल्स फूल गई मतलब स्वेल हो गई, है ना। अब अगर वो स्वेल हो गई हैं तो उनके अंदर का जो होल है वो खुल जाएगा तो क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली गई, किस लिए गई, फोटोसिंथेसिस करने, ठीक है। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज बन गया है, ग्लूकोज को प्लांट्स ने बनाया है, उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, है ना। स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च, STARCH, स्टार्च। अब पत्तियों में, लीव्स में ग्लूकोज बना, बहुत बढ़िया। प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक कैसे जाएगा, रूट्स के पास कैसे जाएगा, स्टेम के पास कैसे जाएगा, तो उसके लिए उनके पास होते हैं वैस्कुलर टिश्यूज़। तुम समझ लो कि पाइप होते हैं उनके अंदर, और जैसे तुम्हारी हाथ में वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं जिनसे खून बहता है तुम्हारा, वैसे ही उनके अंदर फूड फ्लो करने के लिए होता है फ्लोएम। फ्लोएम से फूड, सो फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम, और फ्लोएम का डायरेक्शन क्या होता है, बाय डायरेक्शनल, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे भी।
तो हो सकता है जैसे तुमने प्लांट के ऊपर की पत्तियाँ तोड़ दी तो नीचे हो रहा होगा फोटोसिंथेसिस, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऊपर पत्तियां हैं, नीचे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो ऊपर से खाना बन के नीचे आ गया। कैसे आया? फ्लोएम से। बहुत बढ़िया। अब प्लांट को जो और एक चीज़ चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, वो है वाटर, पानी, जल, नीर, H2O, है ना। प्लांट्स में पानी आता कहाँ से है भैया? मिट्टी से आता है, मिट्टी में पानी डाल देते। ठीक है, तो तुमने मिट्टी में पानी डाला, प्लांट्स में रूट्स हैं, जड़ें हैं, उन्होंने क्या करा, उनमें रूट फाइबर्स होते हैं, उन्होंने क्या करा, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो क्या करें, उस पानी को कहाँ भेजेंगे? पत्तियों के पास, ताकि क्या हो सके, उससे फोटोसिंथेसिस हो सके। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयरिंग, तो फोटोसिंथेसिस हो सके। अब ये वाला जो पाइप जो पानी लेके नीचे से ऊपर गया, उसको बोलते हैं जाइलम। फा से फ्लोएम, फा से फूड, जाइलम मतलब वाटर, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब फ्लोएम का जो मूवमेंट था वो बाई डायरेक्शनल था, जाइलम का कैसा है? यूनी डायरेक्शनल, मतलब पानी नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा होता तो सारे लोग पत्तियों में ही जाके पानी डाल देते ना, फिर रूट्स में ज़मीन में डालने की क्या ज़रूरत पड़ती, है ना। ठीक है, अब ये वाटर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। कैसे टूटेगा? उसके लिए क्या चाहिए होगा? हमें सनलाइट चाहिए होगी। कहाँ से आएगी? सन से आएगी। सन से आ गई, सन से आके अपने आप काम करना शुरू करेगी? नहीं भाई, उसको भी चाहिए, उसको चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को और क्या करेगा? एनर्जी देगा। एनर्जी किस लिए देगा? ताकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो सके, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट। पत्तियाँ हरी दिखती हैं, स्टेम हरी दिखती है, क्यों दिखती है? क्योंकि उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। बोलो क्लोरोफिल, बोलो क्लोरोफिल, ठीक है। कहाँ होता है क्लोरोफिल? होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, अभी अभी बताया ना, अभी अभी बताया था, गार्ड सेल्स के अंदर। गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है? पत्तियों को हरा कलर देना। और क्या काम है? सनलाइट को ट्रैप करना। बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे को बस जल्दी 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 बिना देखे कहीं से ये बताओ कि कुछ पत्तियाँ, कुछ पौधे ऐसे हरे नहीं होते, उनका कलर कुछ भी हो सकता है ना। LG TV का कलर हो सकता है, उनमें रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें बताओ, उसमें क्लोरोफिल है या नहीं है? भैया क्लोरोफिल का कलर तो ग्रीन होता है, ग्रीन नहीं है तो क्लोरोफिल कैसे होगा? अरे रुक जाओ, थम जाओ। अगर तुमने अंदर से वाइट टी शर्ट पहनी है और उसके ऊपर से ब्लैक जैकेट पहन लोगे तो लोगों को ये पता चलेगा कि तुमने वाइट टी शर्ट पहनी है? नहीं पता चलेगा ना। तो ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है, बट उसके ऊपर क्या होगा, किसी और कलर के पिगमेंट आ जाएंगे जो क्या करेंगे, जो ग्रीन कलर है उसको मास्क कर देंगे, हाइड कर देंगे। और ये जो बाकी के पिगमेंट्स आ रहे हैं जो ग्रीन नहीं है, उनको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। गूगल क्रोम होता है ना, जिस पे तुम टाइप करते हो हाउ टू इम्प्रेस एक्स और योर नेक्स्ट, तो वहाँ से क्रोमो ले लिया हमने, और प्लास्ट तो हमें पता है। तो क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं अदर देन ग्रीन। ग्रीन कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस तुम्हें समझ में आ गया होगा। आई एम होपिंग कि तुम्हें इसमें से कोई डाउट तो नहीं होगा। आया हो तो नीचे पूछ लो, भैया इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज चाहिए? मतलब तुम्हें लाइफ में ग्लूकोज के अलावा कुछ नहीं चाहिए, एनर्जी ही चाहिए? नहीं, हमको तो प्रोटीन भी चाहिए, तभी तो हम बड़े बड़े मुस्किलेस बनाएंगे।
तुम्हें मसल्स भी चाहिए, तुम्हें फैट भी चाहिए, तुम्हें विटामिन और मिनरल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए तुम्हें। तो प्लांट ने तो फोटोसिंथेसिस किया तो सिर्फ ग्लूकोज बनाया, बाकी कौन बनाएगा? प्लांट्स ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एनर्जी यूज़ करेंगे। एनर्जी कहाँ से आई? फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से एनर्जी आ गई। अब प्लांट्स को अगर ये बाकी सारी चीज़ें बनानी है तो सिर्फ ग्लूकोज लगेगा नहीं, उसके अलावा लगेंगे मिनरल्स। ठीक है, और उन मिनरल्स को क्या बोलते हैं हम? प्लांट के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट्स को चाहिए होंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। ये जो NPK है, NPK मतलब नाइट्रोजन, N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K से पोटाशियम। K से पोटाशियम, ये मत पूछना K से पोटाशियम क्या होता है, मैंने बताया हुआ है तुम्हें कि कुछ एलिमेंट्स के नाम उनके लैटिन नेम पे बेस्ड होते हैं। तो K से केलियम लैटिन नेम, बट उसको लिखते हैं पोटाशियम इन जनरल। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो मैक्रो हो गया। मैक्रो मतलब ज़्यादा, मैक्रो मतलब ज़्यादा। सुनने में भी बड़ा लग रहा है ना, मैक्रो ज़्यादा। जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कम क्वांटिटी में चाहिए माइक्रो, जो कम क्वांटिटी में चाहिए माइक्रो। तो जो कम क्वांटिटी में चाहिए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से? आयरन, जिंक, मैग्नीज। ठीक है, अब ये प्लांट्स यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी मिली है उसको यूज़ करके बाकी के न्यूट्रिएंट्स बनाने में, जैसे विटामिन्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सब बनाने में। ठीक है, अब ये सॉइल से ले रहे हैं, ज़मीन से ले रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद तो ज़मीन में ये बचेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? उसको फर्टिलाइज़र दे देंगे और मैन्योर दे देंगे। क्या करेंगे? मैन्योर और फर्टिलाइज़र दे देंगे। ठीक है, जैसे आपको बहुत टाइम तक अगर किसी ने इग्नोर किया है ना, और आप लगे पड़े हो मैसेज भेजने में, एंड देन यू गेट एग्जॉस्टेड, तो सामने से बस हाय आ जाता है एंड देन यू गेट रिचार्ज अप, है ना। तो वैसे ही सॉइल में क्या होता है? सॉइल्स अपना जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, वो प्लांट को दिए जा रहे हैं, और फिर किसी ने आके उनके ऊपर थोड़ा सा मिला दिया मैन्योर, थोड़ा सा मिला दिया फर्टिलाइज़र, और ज़मीन हो गई खुश कि अब हम फिर से देना शुरू कर देंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे ही होता है। अब न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या है कि न्यूट्रिएंट्स, दीज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स, मैन्योर नेचुरल, फर्टिलाइज़र सिंथेटिक। तो जो नेचुरली प्रिपेयर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं मैन्योर। जैसे क्या करो कि बहुत सारा घर में खाना वेस्ट बच जाता होगा, है ना, जो अनयूज, तो उसको किसी गड्ढे में जाके भरते जाओ, और जब वो भर जाए तो उसको कवर कर दो। 1-2 महीने बाद देखोगे कि वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो गया है, ब्लैक चेंज हो गया है ना। तो अब वो जो ब्लैक चेंज हुआ है उसको अगर तुम सॉइल में मिक्स करोगे तो सॉइल विल बी वेरी हैप्पी कि चलो भाई कोई तो सॉइल का ख्याल रख रहा है, न्यूट्रिएंट्स वापस कर गया। तो जो नेचुरली प्रिपेयर्ड है ना, जैसे काऊ डंग हो गई, वो भी मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं। तो ये नेचुरली प्रिपेयर्ड है, मैन्योर हो गया। जो हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं बोरी भर भर के, उसको बोलते हैं फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस भी हो गया क्लियर। एंड फोटोसिंथेसिस हमने कर लिया कंप्लीट। उसके साथ होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट। किस में हो सकता है? प्लांट्स एंड एल्गी में भी। बहुत बढ़िया भैया, समझ में आ गया बिल्कुल एकदम। तो चलो आगे बढ़ते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स की तरफ, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ। गर्मी बहुत लग रही है। जो खुद से खाना बना नहीं सकते वो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, मेट्रो में बना बैठ के खाते हैं वो। ठीक है, कौन कौन हो गए? एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया। अब तुम ये बताओ कि अगर ये खुद से खाना नहीं बना पा रहे हैं तो उसका कोई तो रीज़न होगा। जैसे तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, कोई तो रीज़न होगा, है ना, कि भैया मैं टीवी देखता हूँ, टीवी देखते देखते पता नहीं चलता कब घंटा बीत गया और मेरा दिन ख़राब हो गया। भैया मैं तो खेलने में मज़े कर रहा था, टाइम ही नहीं बचा पढ़ने का। भैया मैं तो मैसेज कर रहा था, मैसेज करते करते रात हो गई, सुबह हो गई, पता ही नहीं चला, टाइम चला गया। कैसे पढ़ूँ? अब
जैसे तुम्हारे रीजन से ना पढ़ने के, वैसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स के भी रीज़न होते हैं फोटोसिंथेसिस ना कर पाने के। कौन कौन से रीज़न है? पहला है कि कुछ प्लांट्स बने ही ऐसे हैं कि वो दूसरों से फूड ले। जैसे 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 मशरूम, ठीक है। मशरूम बना ही ऐसा है कि वो खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, वो किसी और पे डिपेंडेंट ही होगा। क्यों? क्योंकि नेचर ने बनाया ही उसको ऐसा है। बहुत बढ़िया। या तो उनमें क्लोरोफिल नहीं है तो क्या करेंगे? वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। जैसे कस्केटा इज़ अ प्लांट, आगे करेंगे हम। कस्केटा क्या होता है? कस्केटा इज़ अ प्लांट, मैंगो के ऊपर देखा होगा ऐसे ना, वाइट कलर के फाइबर जैसे गोल गोल प्लांट आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कस्केटा। उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेके करेंगे ही क्या, है ना? तो ये हो सकता है। या तो हो सकता है सॉइल में ही न्यूट्रिशन है ही नहीं, या सॉइल से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, कि सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या बाकी के जितने भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो है ही नहीं। तो क्या करेंगे? कुछ प्लांट्स क्या करेंगे? किसी और पे डिपेंड हो जाएंगे, हेटेरोट्रॉफ बन जाएंगे। जैसे हमारा हो गया पिचर प्लांट, या फिर हमारा हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा? इनको इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनको खाना पड़ेगा। वेरी सैड। फिर यह हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को सिम्बायोटिक एडवांटेज, मतलब तुम्हारा मन नहीं करने का पढ़ाई करने का और तुमने नहीं पढ़ा, तुम रात भर टेक्स्टिंग करते रह गए, तुम एनीमे देखते रह गए, तुमने कुछ किया, टाइम वेस्ट किया, पढ़ाई तुमसे हुई नहीं, लेकिन तुम चिल बैठे हो, रिलैक्स बैठे हो। क्यों? क्योंकि भैया मेरा दोस्त है, वो तो आके मुझे एग्ज़ाम में सब कुछ दिखा देता है, तो मेरे मार्क्स तो आ जाएंगे, पास तो मैं हो ही जाऊंगा, तो फिर मैं क्यों करूँ पढ़ाई, है ना? वैसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनको पता है कि हम किसी और से खाना तो ले ही लेंगे, है ना? तो ये हो सकता है। जैसे लाइकेन हो गया। लाइकेन तुम्हारे स्कूल की बुक में लिचन लिखा हो, कोई भी बोले लिचन है, लाइकेन होता है, ठीक है। लाइकेन में क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या? एल्गी एंड फंजाई। एल्गी बताओ क्या कर सकता था? एल्गी कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ग्रीन कलर उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस तो कर सकता है, लेकिन बेचारे के पास एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि वो वाटर उसको चाहिए होता है तो वो खुद से जल्दी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और मिनरल भी नहीं अब्जॉर्ब कर पाता है। तो उसके लिए क्या हो गया? उसके लिए उसके पास भाग के चला आया फंजाई बोल रहा है कि भाई तू मेरे को खाना दे, मैं तेरे को पानी और मिनरल दे दूँगा। साथ में रह रहे, कैसा? दोनों को बेनिफिट हो रहा है, बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं? दिस म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज रिलेशनशिप। प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो दिस म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। दोनों को फ़ायदा हो रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला सिम्बायोसिस तो हमने कर लिया है। लाइकेन के अंदर होता है एल्गी फंजाई। अब लाइकेन के अंदर एल्गी एंड फंजाई होता है, तो ये सिम्बायोसिस हो गया। दोनों को बेनिफिट हो रहा है, एक फूड प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? मिनरल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ और है, तो जितने भी हमारे लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम मतलब जिनकी रूट्स में, जिनकी जड़ों में छोटे छोटे ऐसे बॉल्स होते हैं। बॉल्स मतलब नोड्यूल्स होते हैं, है ना? तो जिनके अंदर वो नोड्यूल्स होते हैं, उनके अंदर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर में, हवा में जो नाइट्रोजन है उसको ले जाके प्लांट्स को दे देता है, ठीक है। सिम्बायोसिस हो गया। एक तो ये खुद से बना रहे हैं, नहीं भाई किसी और से ले रहे हैं, तो क्या हो गया? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोसिस, ठीक है। फिर हम आते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स में। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स जैसे क्या होता है, कुछ बच्चों को मोमोज़ खाने का बड़ा शौक़ होता है, पता है गंदा है लेकिन वही खाएंगे, उन्हीं से उनकी आत्मा को ऐसे मज़ा मिल रहा है,
तो वैसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो चीज़ें डेड हैं, डिके हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, मरने वाली या ऑलरेडी मर चुकी हैं, वो क्या करते हैं उसके अंदर अपना जूस रिलीज़ करते हैं, उनके अंदर वो स्पिट करेंगे, फिर वो डाइजेस्ट होगा बाहर, फिर उसको लेंगे। कौन कौन ऐसा करता है? ब्रेड करता है, मशरूम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। प्रोसेस को बोल दिया हमने सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जो कर रहे हैं उनको हम बोल देंगे सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है, या सैप्रोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं, ट्रॉफ्स, ठीक है। फिर कुछ प्लांट्स हमने ऊपर देखा था जो सॉइल से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, जैसे पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, संड्यू तुम्हारी बुक में हो सकता है नाम लिखा हो और नहीं लिखा हो, इसको याद कर लो, ठीक है, कहीं कहीं पे आ जाता है। तो जो क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को पकड़ के ट्रैप करके खा रहे हैं, उनसे नाइट्रोजन ले रहे हैं, उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब एक चीज़ ध्यान देना कि कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो ग्लूकोज तो मिल गया भैया, लेकिन प्रोटीन नहीं बना पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बन जाएंगे चाइनीज़ लोगों जैसे, हम कीड़े मकोड़े मार के खाएंगे। तो आज के बाद हमारा नाम हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके। लास्टली वी हैव पैरासिटिक प्लांट्स। तो कस्केटा बताया था, हिंदी में इसको अमरबुल भी बोलते हैं, मिस्टल्टो प्लांट होता है एक, और एक रैफ्लेशिया होता है। गूगल करके देखोगे, या जब इस चैप्टर की मैं फुल लेंथ वीडियो बनाऊंगा, फुल लेंथ एक्सप्लेनेशन बड़ा, जिसमें तुम्हें सारी इमेजेस भी दिखाऊंगा मैं, तो उसमें देख लेना, बहुत बड़ा प्लांट होता है, इतना कि मतलब तुम जाके उसमें छुप जाओ अकेले या किसी के साथ, पता भी नहीं चलेगा किसी को, ठीक है, बहुत बड़ा प्लांट होता है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये किसी और से खाना चुरा लेते हैं। कस्केटा क्या करता है, कस्केटा जाके ग्रो हो जाता है मैंगो के प्लांट के ऊपर और उससे अपना खाना लेता रहता है, उसको कुछ बेनिफिट नहीं दे रहा है, उससे सिर्फ ले रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो मिस्टल्टो प्लांट हो गया पैरासाइट, जिससे ले रहा है, उसको क्या बोल दिया हमने, होस्ट। क्या बोल दिया, होस्ट। तो कस्केटा का होस्ट कौन हो गया, मैंगो प्लांट, ठीक है। तुम्हारा दोस्त है जो सिर्फ तुमसे चीटिंग करे जा रहा है, तुम्हें कुछ नहीं बता रहा, वो क्या हो गया, पैरासाइट, तुम क्या हो गए, होस्ट, ठीक है। ये भी हो गया भैया। लास्ट एक चीज़ राइजोबियम बची है, वो देख लो और उसके बाद ये चैप्टर हो गया तुम्हारा ख़त्म। जाके आराम से सो जाओ, इस पेज को चाहो तो प्रिंट कर लेना, इसके अलावा तुम्हें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राइजोबियम मैंने बताया था, राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को उस फॉर्म में चेंज कर देगा जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकें, और इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। कहाँ होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस मतलब उनकी रूट्स में क्या होंगे, लेग्यूम्स प्रेजेंट होंगे, रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे गुच्छे गुच्छे प्रेजेंट होंगे, उनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। उनमें क्या मिलेगा, राइजोबियम। किस लिए इम्पॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना वाटर सॉल्युबल फॉर्म में। क्यों, ताकि प्लांट्स ले सकें। प्लांट्स क्यों ले सकें, ताकि भैया वो प्रोटीन बना सकें। बहुत बढ़िया। इसी के साथ आपका चैप्टर हुआ है समाप्त। इस 1 पेजर का PDF का लिंक आपको शायद नीचे मिल जाएगा, डाउनलोड करो, ऐश करो, प्रिंट करके जहाँ पे पढ़ते हो कभी कभार उसके सामने चिपका देना, आते जाते देखते रहना। ये चैप्टर तुम्हें हो गया है याद। बोलो क्या हो गया है भैया, ये चैप्टर हो गया है समाप्त। अब इस चैप्टर में से कुछ भी आएगा तो मैं कर लूँगा, मेरे फुल नंबर तो इसमें पक्का है। चलो, छोटा सा वीडियो था तो मैं कुछ समझ में आ गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस एक पेज को प्रिंट करा लेना या PDF रख लो फ़ोन पे, देखते रहना। मतलब तुम दिन में 4 बार फ़ोटो देखते होगे किसी और की, एक बार ये देख लेना, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं किसी दिन करा दूँगा वापस आके। तब तक ऐश करो, एनिमे देखो, जो भी करना है करो, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है और पढ़ाई कराने के लिए भैया तो हैं, ठीक है।